हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस क्लास में आप सभी के लिए 35 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और ये 35 वो क्वेश्चन हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, यानी कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज का एक क्लास नंबर 5 है। इससे पहले के 4 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो चारों क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से वो चारों क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी जो भी लाइव आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। आपको आंसर करना है फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। पहले क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर करना है और आज भी आपकी क्लास में होंगे 35 क्वेश्चन, तो आपका स्कोर आना चाहिए 35 में 35। ठीक है, चलिए कोशिश आप करते रहिए लगातार कि आपके सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रॉन्स में। ठीक है, ध्यान रखना है मैक्रॉन्स में हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है, पीओएस का अर्थ होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीओएस का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है और यहां पर आपसे पूछा है, सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं। सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं, किससे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखना, क्रय और विक्रय, मित्र बनाना, उत्पाद रिव्यू करना, इसमें से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आपका कौन सा सही जवाब होगा, तो ऑप्शन वी, सामान्यतः ई कॉमर्स जो होते हैं वो क्रय और विक्रय से जुड़े होते हैं। जहां पर क्रय और विक्रय होता है वो ई कॉमर्स से संबंधित होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पे पूछा है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। एनईएफटी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2005 में, 2002 में, 2001 में या 2006 में? तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, 2005 में। और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। एनईएफटी का पूरा नाम भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है एनईएफटी का पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो एक है डैश प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन पूछा है, यूआरआई का पूर्ण अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिछले जो एग्जाम हुए उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। यूआरआई का पूरा नाम यहां पर आपको बताना है क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है यूआरआई का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है या क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्विक रिस्पांस। क्यूआर कोड का अर्थ होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आईईटीएफ का पूरा नाम इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है, क्या ये सही है? आईईटीएफ का पूरा नाम इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सर टिम वर्नर्स ली डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जनक हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके जनक किसको माना गया है? टिम बर्नर्स-ली को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल मोड, उसके बाद में 14, 15 का मान कितना होगा? ठीक है, तो आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। यहां पर देखिए मोड दिया है और एक्सेल और कैल्क के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन सभी को हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। ये सभी फार्मूले वहां पर बहुत ही इजीली आप विद प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको लिब्रे ऑफिस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है, वहां पर आपको कैल्क से एक क्लास मिल जाएगा जिसमें सभी फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, या फिर इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप इसे देख लीजिए। टेलीग्राम पर जो भी वीडियोज के लिंक आए वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, उनको आप बारी बारी से जरूर करें। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिए काम कैसे करेगा। तो देखो इक्वल मोड, जहां पर भी मोड लगा होगा ये क्या बताता है? ये रिमाइंडर वैल्यू बताता है, मतलब कि ये आपका शेषफल बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? शेषफल बताएगा। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आ जाए, मोड से लेकर के और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करना है वो चीज हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है 18, ठीक है, कामा। अब यहां पर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, 5, देखिए अब इक्वल मोड 18, 5 लिख दिया हमने। अब इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा? तो अब देखिए यहां पर ये मोड क्या बताता है, जैसा कि हमने आपको बताया शेषफल बताता है। अब यहां 5 से मुझे डिवाइड करना है 18 को। 5 से जब आप 18 को डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा? बस वही आपका जवाब होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 5 से अगर आप 18 को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 5 से हम पहले 3 बार करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां पे हमारा कितना बचेगा? यहां पर हमारा बचेगा 3। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल है वो कितना है? शेषफल हमारा कितना है? 3 है। तो बस ये रिमाइंडर वैल्यू ही बताएगा। तो यहां पर हमारा फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर जैसा कि आपने देखा मोड 14, 15 दिया है, तो एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी ये पहली वाली संख्या अगली वाली संख्या से जिससे हम डिवाइड करते हैं कम है, तो वही खुद रिमाइंडर है, क्योंकि उसमें भाग जा नहीं सकता है फिर, क्योंकि हमें पॉइंट में काटना नहीं है इसमें। ठीक है, आपको पॉइंट में काटना नहीं है, इसलिए यहां पर अगर ये संख्या छोटी है तो यही संख्या फिर आपका जवाब हो जाएगा। इसलिए यहां पर मोड में ये 14 ही आपका राइट आंसर आ रहा है। अब एक बार हम इसको आपको कैल्क में भी दिखाते हैं ताकि आपका डाउट थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार आपको कैल्क में भी दिखाते हैं ताकि ये चीज बिल्कुल आपकी कंफर्म हो जाए। अब जैसे कि यहां पर हम आ चुके हैं कैल्क प्रोग्राम में, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहां पर हमने किसी सेल में लिखा है इक्वल, फिर लिखते हैं मोड, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहां पर 14, 15, ओके। अब देखिए यहां पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? 14 रिजल्ट आ गया, इसका 14 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसने 14 जो कि कम है 15 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो यही इसने रिमाइंडर बता दिया। अब यही हम यहां पर चेंज करके 18 कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था 18 कर दिया हमने, और आगे हमने यहां पर 5 कर दिया। अब हमें डिवाइड करना है 5 से। देखिए आंसर हमारा 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये चीज आपका आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, तब आपका आंसर 3 आ जाएगा अगर आप 18, 15 करते हैं तो। अगला क्वेश्चन, जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जीमेल अटैचमेंट में मैक्सिमम फाइल का जो साइज है, जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं जीमेल में, तो उसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल को अटैच कर सकते हैं? क्या 1 GB कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते ना, ये फॉल्स हो जाएगा। आप कितना कर सकते हैं? 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं आप जीमेल में। जब आप अटैच करते हैं किसी फाइल को तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए, सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। अब सिस्टम के क्या होने पर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बूट नहीं होता है, स्वतः बूट नहीं होता है? शट डाउन, रीसेट, पावर ऑन, रिस्टार्ट।
तो ऑप्शन पहला है यहाँ पे शट डाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करता है या करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और आपको आंसर करना है। और भाई जितने बच्चे आ चुके हैं आप लोग सबसे पहले भाई क्लास को लाइक करो, सभी शेयर भी करो, और जो साथी नए हैं चैनल पर, नए मेहमान हैं, आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी ऑन करो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिले। यहां पर हमारा सही जवाब होगा RJ45। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा RJ45। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित यहां पे कौन सा शब्द है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। मैक एड्रेस होता है, नीचे बिट दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कितने बिट का होता है, 24, 36, 42 या 48। कई बार आपसे पूछेंगे मैक एड्रेस का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है इसका पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म इसका होता है। ठीक है, चलिए ये होता है 48 बिट का, इसको भी ध्यान रखना है कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3D का क्या मतलब होता है। 3D का क्या मतलब होता है, बताइए। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस AI। ठीक है, AI का जनक किसे कहा जाता है, बोलो, AI का जनक किसे कहा जाता है। देखिए जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है और बहुत पहले से पढ़ाई नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है, आपको अभी जो हम करा रहे हैं उनको रेगुलर करना है। ये सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में हमने एक बार बता भी रखा है कि कौन कौन से क्लास आपको देखने हैं, तो वो आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा जॉन मैकार्थी, ये हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, या इसको इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। अगला क्वेश्चन है IM का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। IM का पूरा नाम क्या होता है। IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पे, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है IM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है IPv4 कितने बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है, तो याद रखना है IPv4 होता है 32 बिट का, और अगर आपसे पूछें IPv6 कितने का होता है तो 128 का होता है, इसको ध्यान रखना है। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 का होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ नेटवर्क है पैन, बैन, लैन या मैन। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा पैन। ठीक है, ये होता है आपका WPAN, जिसको कहते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या याहू। इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है, मींस कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। याहू ये वेब ब्राउजर नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है। क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहां पर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, याहू एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम नहीं है। निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, इनमें से कोई नहीं। कौन सा एक यहां पर क्या पूछा है आपसे, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। तो यहां पर पहला ही करेक्ट है आपका, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्या यहां पर पूछा है USSD का उपयोग *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। बोलिए, USSD का उपयोग *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। USSD का मतलब होता है, बताइए सबसे पहले तो आप लोग बता दीजिए मुझे, अगर जिन बच्चों को पता है कि USSD का फुल फॉर्म होता क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है,
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका पूरा नाम होता है, और एक सर्विस है जिसका यूज आप *99# प्रेस करके ले सकते हैं। और ये छोटे जो आपके मोबाइल होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। कंट्रोल F5 का प्रयोग स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए होता है। कंट्रोल F5 का प्रयोग स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए होता है, राइट। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो ये फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल F5 का प्रयोग स्लाइड को प्रदर्शित करने में नहीं होता है, केवल F5 का होता है। केवल F5 से क्या कर सकते हैं आप, स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। हमारा जो की होता है वो केवल F5 होता है स्लाइड को शो करने के लिए। और करंट स्लाइड अगर आपसे पूछें तो फिर शिफ्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ में F5 होगा। ये करंट स्लाइड शो करने की होती है, तो यहाँ पर कंट्रोल F5 नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS कब शुरू की गई? यहां पर सही जवाब है जुलाई 2015 में। कब शुरू की गई? जुलाई 2015 में। अगला क्वेश्चन है USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ता है? अब ये भी क्वेश्चन बताया था आपको, अब यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है कि USSD का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो यूजर को क्या डायल करना होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, *99# इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट, *99#। और यही चीज अगर आपसे पूछ लें कि USSD सर्विस का लाभ हिंदी में लेने के लिए क्या डायल करना पड़ेगा, तो स्टार, ठीक है, 99 *22 फिर हैश, ये चीज ध्यान रखना, *99 *22 हैश, ये हिंदी के लिए है स्पेशली। अगला क्वेश्चन है AEPS में P का अर्थ क्या होता है? AEPS में P का अर्थ पूछा है, तो इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और P फॉर पेमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है NEFT को मैनेज कौन करता है? NEFT को मैनेज कौन करता है, बताइए। NEFT को कौन मैनेज करता है? ऑप्शन पहला है RBI करता है। कौन करता है? RBI करता है। अगला क्वेश्चन है एक वर्कशीट की मूल यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट की मूल यूनिट जिसमें आप डेटा प्रविष्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? उसी को तो हम बोलते हैं सेल, ऑप्शन बी है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP का प्रयोग किया जाता है वर्कबुक द्वारा, सर्वर द्वारा, वर्कशीट द्वारा या फिर वेब पेज द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेब पेज द्वारा HTTP का इस्तेमाल होता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, वेब पेज के द्वारा, या फिर कई बार आपको मिलेगा कि www के द्वारा किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, तो भी आपका HTTP ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। कौन सा एड्रेस होता है जो प्रतिदिन चेंज नहीं होता है? स्टैटिक IP एड्रेस, डायनेमिक IP एड्रेस, यूनिक IP एड्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना यहां पर हो जाएगा स्टैटिक IP एड्रेस। क्या हो जाएगा? स्टैटिक IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर हो जाएगा होस्ट, इसको हम होस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल कितने मेनू होते हैं? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में टोटल मेनू की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। चलिए यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टोटल मेनू की संख्या होती है 11। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा है OTP जिसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? OTP वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? यह जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, या हर एक्सेस के लिए अलग है, भिन्न है, या एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है? तो यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है, अलग है ना। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड आप एक बार यूज करते हैं उसके बाद उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो यह हर एक्सेस के लिए अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, सारथी का पूरा नाम आपको यहां पर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है?
तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन होता है सारथी का पूरा नाम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं info.cccbyfirststudy@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं CCC by फर्स्ट स्टडी से। इसके अलावा आप रेगुलर हमारी वेबसाइट पर अपने मॉक टेस्ट करते रहें। वेबसाइट पर विजिट करना है www.cccbyfirst.com, और इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप अपने मॉक टेस्ट करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।